हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों, ये आपकी रामबाण क्लास होती है। डेली मॉर्निंग में 10 बजे आपकी क्लास होती है और इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको करवाया जाता है। आज की आपकी 9 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से ऐसा ही पेपर हूबहू आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। डेली आपकी क्लास होती है। ये क्लास ऐसी क्लास है दोस्तों, अपने आप में एक सफिशिएंट क्लास है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए सफिशिएंट क्लास है। मतलब इस एक क्लास से आप पेपर फर्स्ट और सेकंड की तैयारी भरपूर कर सकते हैं। तो हमारे धीरे धीरे सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय हिंद। चलिए सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। जो भी आपका शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ग्रुप बना हो पढ़ने वाला, यानी जो बोलते हैं स्टडी ग्रुप, उसमें शेयर कर दीजिए। फेसबुक में शेयर कर दीजिए। तो सभी जगह शेयर कर दीजिए। फिर सेशन को कर लेते हैं नए जोश और जुनून के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट। स्पेशल 9 मई की क्लास। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, सभी प्यारे भाई बहन। चलिए बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं भाई। सेशन को जिन लोगों ने लाइक कर दिया है उनको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। सेशन को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सकेगा और भी लोग जुड़ पाएंगे। चलिए अब कर लेते हैं सेशन को स्टार्ट। दोस्तों आपको बता दें कि जो आपकी क्लास का शेड्यूल है कुछ इस प्रकार से रहता है। जो पहली क्लास आपकी होती है ये मॉर्निंग 10 बजे से जो भी स्टार्ट हुई है, मॉर्निंग 10 बजे से स्टार्ट होती है। लगभग 10-15 तक ये क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली जो आपकी क्लास है इसमें आपको पेपर कराया जाता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जैसा कि अभी आपने इस वाली क्लास में समझा। अच्छा, सेकंड क्लास आपकी जो होती है ये क्लास आपकी 1 बजे से होती है, जिसमें आपको साइंस प्लस मैथ कराई जाती है। और तीसरी क्लास जो होती है दोस्तों ये रीजनिंग की होती है। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या है? इसका टाइमिंग है 2 बजे। ये क्लास आपकी 2 बजे होती है और रीजनिंग की होती है। तो दोस्तों संडे की कल जो स्पेशल क्लास हुई, अगर आपने वो ज्वाइन नहीं करी थी उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। होम पेज में आपको जाना है, होम पेज में जा करके आपको होम पेज में जाना है, होम पेज में जा करके वीडियोज़ वाले ऑप्शन में जाना है। तो आपको जो रिसेंट जो भी जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं रिसेंटली वो सारी आपको मिल जाएंगी। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट में यस करिए। सभी लोग एक बार कमेंट में यस करिए। रेडी? सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी को करना है, सभी प्यारे भाई बहन करेंगे। चलिए धीरे धीरे सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, सभी प्यारे भाई बहन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए अब सेशन कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। चलिए बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है निम्न में से? अल्प विराम का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? दोस्तों अल्प विराम यानी इसका मतलब ये होता है जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ पर अल्प विराम होता है। और अल्प विराम चिन्ह यहाँ पर कौन सा? ये पूर्ण विराम होता है। और ये कौन सा होता है? अल्प विराम। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो लोग जी बी कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? आज भी आपको चैलेंज करते हैं, इन 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्लस क्वेश्चन करके दिखाने हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए एंड में। ठीक है, चलिए आंसर देते रहिए भाई सभी लोग फटाफट से, जल्दी से। कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है अघोष होता है, अघोष वर्ण। और जो तीसरे, चौथे, पाँचवें व्यंजन होते हैं इन्हें कहते हैं सघोष। ये सघोष वर्ण होते हैं। चलिए तो यहाँ पर पहला वर्ण आपके सामने ये है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये 7 नंबर आपके स्क्रीन में। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण की अगर बात करेंगे तो महाप्राण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण मुख से करते समय अधिक वायु निकलती है। यानी महा मतलब अधिक और प्राण मतलब वायु, यानी अधिक उच्चारण होता है, मुँह से अधिक वायु निकलती है। ऐसे व्यंजन कौन से हैं? तो 7 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा? तो कैसे पहचानेंगे? तो प्रत्येक वर्ग में दूसरा, चौथा
जो व्यंजन है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है प्रत्येक वर्ग में। अब वर्ग की किसकी बात कर रहे हैं? का वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। इन सभी वर्गों में जो दूसरे और चौथे स्थान पे आते हैं उन्हें ही महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ये चौथे स्थान पे आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां नंबर है, भलाई में प्रत्यय क्या है? चलिए, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं। भाई सेशन अगर आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिए, अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि डेली इस पहली क्लास का 100 लाइक्स का टारगेट रखा जाता है। तो 100 लाइक्स सभी प्यारे भाई बहन कंप्लीट करवा दें। ये आपकी अपनी क्लास है, सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक कर देंगे, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके। 8वें नंबर पर भलाई में प्रत्यय है। 8वें नंबर पे भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 9वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मेवाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 10वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इनमें से अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है, रूपक है, उपमा है, या फिर अनुप्रास अलंकार है? 10वें नंबर में आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शिवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आप लोगों का। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पर पावक हो जाएगा, जो कि अयादी संधि का उदाहरण है। पावक हो जाएगा जहाँ पर दोस्तों अव या आव होता है, जहाँ पर अव बनता है या आव बनता है। अच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पौधन अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पौधन अक। तो यहाँ पर क्या बनता है? ये पावक बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अयादी संधि है, यानी अयादी संधि का ये उदाहरण है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा स्थायी भाव नहीं है? कौन सा स्थायी भाव नहीं? निर्वेद, विस्मय, जुगुप्सा, करुण। 12वें नंबर पे सही आंसर क्या है दोस्तों? स्थायी भाव कौन कौन से हैं? निर्वेद है, जुगुप्सा है, विस्मय, करुण नहीं है, करुण रस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, अपने को संकट में डालना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? अपने को संकट में डालना, इसके लिए मतलब ये जो अर्थ दिया गया है, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, भैंस के आगे बीन बजाना, मक्खियाँ मारना, या भीगी बिल्ली बनना। तो यहाँ पर देखिए, अपने को संकट में डालने का मतलब यही हो जाता है। 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित शब्द जो आपको छोटा सा दिख रहा है, भर, ये जो भर शब्द है ये कैसा शब्द है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे, बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। सेशन को लाइक भी कर दीजिए सभी लोग। चलिए, 14 पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या करेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, भर क्या है? ये है अव्यय। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 15 नंबर है, उत्त से निर्मित शब्द है। उत्त से निर्मित शब्द है 15 नंबर पर। उत्त से निर्मित शब्द है। उत्त से निर्मित शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्त से निर्मित शब्द आपका यहाँ पर है उच्चारण, ये उत्तधनचारण, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, स्वर्ग का संधि विच्छेद करिए। स्वर्ग का संधि विच्छेद करिए। स्वर्ग शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो स्वाधन का बनेगा। क्या बनेगा? स्वाधन का, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्वाधन का बनेगा, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है,
17 नंबर में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। 17 नंबर पे सही आंसर क्या करेंगे? निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूक्ष्म, ऑप्शन नंबर ए। विलोम शब्द पूछा गया है तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है, स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18 नंबर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक सभी प्यारे भाई बहन जरूर कर देंगे जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी लोग जुड़ पाएँ और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके। जिस प्रकार से हम आपको 100% देते हैं तो आपसे भी उम्मीद करते हैं आप भी अपना 100% दें वीडियो को लाइक और शेयर करके। चलिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। 18 नंबर पे सही आंसर बी कर लेंगे, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 19 नंबर है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 19 नंबर पे सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जिनका जिनका करेक्ट हो रहा है। चौपाई छंद समवृत्त मात्रिक छंद होता है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 20 नंबर है। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। अब यहाँ पर जो रेखांकित शब्द यथाशक्ति दिया गया इसी में कह रहा है रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। 20 नंबर में समास को पहचानिए। ट्वेंटी नंबर पे सही आंसर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाता है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पूर्व पद आपको दिया गया है अव्यय, यथा जो है ये पूर्व पद है और ये अव्यय है। जहाँ पर पूर्व पद अव्यय होता है जिस शब्द में, वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। अच्छा, द्विगु समास के लिए क्या होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि के लिए क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अर्थ निकल के आता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर तत्पुरुष समास क्या पहचानेंगे, तत्पुरुष समास की पहचान यही होती है कि जब समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर तो राइट आंसर 20 में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, 21 नंबर है। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है? 21 पे राइट आंसर क्या होगा? बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। सभी प्यारे भाई बहन आंसर करेंगे फटाफट से कमेंट सेशन में। 21 पे राइट आंसर बताइए। बी कर लेंगे, बाण, विशिख के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द है जो सदैव बहुवचन होता है? 22 पे राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, प्राण। एक ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन ही होता है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। के लिए किस कारक चिन्ह का प्रसर्ग है? के लिए किस कारक चिन्ह का प्रसर्ग है? ट्वेंटी थ्री में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। अच्छा, संप्रदान के जो कारक चिन्ह है वो ये होता है के लिए, अपादान से, ठीक है, अलगाव की स्थिति में, अधिकरण में पर, और करण इसका भी क्या होता है, प्रसर्ग से होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर है। इसमें क्या है, मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने वर्ण होते हैं, सॉरी, मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 33, 32, 31, 30। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, 31 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को छांटिए सभी लोग। 25 नंबर पे सही आंसर आपका क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाता है जहाँ पर आपको मिलता है जैसे तैसे। जैसे तैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ वहाँ, स्थानवाचक, बहुत, तथा, कल, ये कालवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। इसमें आपसे यहाँ पर कह रहा, अरे वाह खाली जगह आपका आगान, सॉरी एक सेकंड, अरे वाह खाली जगह आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर
कौन सा विकल्प आएगा रिक्त स्थान के स्थान पर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। 26 में सही आंसर क्या होगा? तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा यहाँ पे। अरे वाह, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 27 नंबर है, अपने सहारे पर खड़े होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अपने सहारे पर खड़े होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? 27 पे सही आंसर क्या कर लेंगे? ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, स्वावलंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है, बारात का तत्सम रूप क्या है? 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, वर यात्रा। देखिए बारात शब्द दिया गया और इसको संस्कृत में यानी तत्सम शब्द में क्या कहेंगे, ये जब तत्सम में बदला जाएगा तो वर यात्रा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में दिया है श्याम नारायण पांडे, राणा प्रताप, हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी। 29 में राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी श्याम नारायण पांडे जो कि हल्दी घाटी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 30 नंबर आपके स्क्रीन में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों का पूरा, भाई जो रिक्त स्थान है उनको पूरा करना है, आप लोग करेंगे पूरा। ये चारों खाली जगह आपस में वैज्ञानिक विषयों पर खाली जगह करते रहे, तो सही करेक्ट विकल्प क्या होगा? रख करके देखिए, अपना आंसर दीजिए। ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहे, ये सही बैठ रहा है पहला वाला विकल्प ए, बाकी कोई नहीं। अच्छा, 31 नंबर है, नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग क्रमशः 1 और 6 से अंकित किए गए हैं। इसके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटा गया, या, र, ला और वा। ठीक है, हाँ, तो कह रहा है कि ये चारों भाग उचित क्रम में नहीं है, तो इनको उचित क्रम में लगाइए और सही कूट जो भी आपका है उसका चयन करिए। 31 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन में। चलिए 31 नंबर में देखिए, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर और छोटा कर दें, चलो और छोटा कर दिया। अब बताओ, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार से मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर आपके स्क्रीन में, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेखांकित वाक्यांश क्या है? जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 32 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट करेंगे, जिजीविषा। 33 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द है जो कि तद्भव है? 33 नंबर पे सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर। घर एक तद्भव शब्द है। अच्छा, तद्भव शब्द होते ही क्या हैं? सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट में। ऐसे संस्कृत के शब्द जो अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव। और जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको अपना जो है हुलिया बदलते नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 34 नंबर है, दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दूध का धुला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, कहना चाहेंगे भाई सेशन को लाइक ज़रूर करें और बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। कंजूसी इसलिए ना करें क्योंकि सेशन को लाइक करने में एक भी पैसा नहीं लगता है और आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल पाता है। हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिल पाता है, आपकी तरफ से आउटपुट मिल पाता है कि कैसा आपको सेशन लग रहा है, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पा रहे होंगे।
ज़्यादा कठिन प्रश्न पत्र आज का नहीं लिया है मैंने कल की अपेक्षा। तो चलिए सेशन को लाइक सभी प्यारे भाई बहन कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जोड़ पाएँ। दूध का दूल्हा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35 नंबर है। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव है निम्न में से। देखिए, भय है नहीं, उत्साह है नहीं, विस्मय है नहीं, क्रोध करेंगे रौद्र रस का। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 36 नंबर है। खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? खान और पान। यहाँ पर ये जो लगा हुआ चिन्ह है इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, खान पान का समास विग्रह किया तो खान और पान बना, यानी खान पान की जगह खाना पान, खाना और पान की जगह पीना। इस तरीके से ये पूरी तरह से जो है ना समास विग्रह आपका हो जाएगा खान पान का। ठीक है, वैसे खान और पान इसलिए बोल रहा था कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ करना क्या है यहाँ पे। तो खाना और पीना इसका समास विग्रह हो जाएगा। और यहाँ पर समास विग्रह है क्या, करने के बाद में समास क्या बन रहा है? तो समास आपका यहाँ पर बनेगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब आप समास विग्रह करते हैं तो यहाँ पर और आता है। 36 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। यहाँ पर 37 नंबर में आपसे ये पूछ रहा है, बताइए कि हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन है? 37। कामायनी के रचनाकार कौन है भैया? जयशंकर। जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेशन में। जयशंकर, सभी लोग आंसर करेंगे। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। चलिए 38 नंबर पे आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झस। मीन का जो समानार्थी शब्द है दोस्तों, मीन का जो समानार्थी, देखो मीन क्या होता है ना कि मछली का समानार्थी शब्द होता है, मछली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो झस जो यहाँ पर दिया गया है ये मीन का समानार्थी शब्द है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है सिलीमुखी, अली और षष्ठ पद, ये भौरा यानी भ्रमर के पर्यायवाची हैं। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 39 नंबर। इसमें क्या रहा? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करिए। मिश्र वाक्य कौन सा है बताइए? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है बताइए? सबको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल कंजूसी नहीं, आंसर देने में सबको आंसर देना है, कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, 39 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। ये वाक्य कैसा है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके ही मिश्र वाक्य बनता है। और इसमें कोई भी योजक चिन्ह का यानी जो संयुक्त ज्वाइंटिंग वर्ड होते हैं जिनको बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द, वो नहीं जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। राइट, चलिए अगला ये देखो सरल वाक्य है, ये भी सरल वाक्य है और ऊपर वाला भी सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये 40 नंबर। इसमें क्या है? श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी पहचानिए। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी की पहचान करिए। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, कुल, वंश और कूल, किनारा। ठीक है, यहाँ पर क्या शब्द युग्म की ये जो आपको विकल्प ए मिल रहा है इसमें क्या है? भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में 41 नंबर। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी दृष्टि से या वर्तनी के अकॉर्डिंग अशुद्ध है? 41 नंबर पर देखिए, अधीर ये सही नहीं है, अशुद्ध है। आगामी अशुद्ध है, अनुसरण अशुद्ध है, अध्ययन आपका बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या करोगे 41 में? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुसरण कैसे लिखते हैं? अनुसरण में साइकिल वाला सा होता है।
ठीक है। आगामी में बड़ा की मात्रा होती है, और अधिकार दिया है, अधिकार में धा में बड़ी की मात्रा नहीं छोटी की मात्रा होती है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 42 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। बयालीस नंबर में दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 नंबर में वीर रस का स्थायी भाव, जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे भाई बहन, उत्साह करेंगे, ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा, मैच करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 43 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में जो देव शब्द है ये इसका बहुवचन बताना है। देव शब्द का बहुवचन क्या होगा 43 पे राइट आंसर बताइए। देव का बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, देवगण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, इसमें है दृश्य बहुत ही मनोरम था। दृश्य बहुत ही मनोरम था वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा। मनोरम एक गुणवाचक विशेषण शब्द है। मनोरम क्या है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर है, कह रहा निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए। पैंतालीस नंबर पे राइट आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे भाई, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी। मैंने उससे बात की थी, ये तो सही लग रहा है। सूर्य पूर्व से उगता है, ये भी सही है। ये बात हर कोई जानता है, ये भी सही है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये सही होना चाहिए, ये गलत है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखना होगा, किसको लिखा जाएगा। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए पत्र किसको लिखा जाएगा बताइए। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 47 नंबर है, इसमें कह रहा है कि ऑर्डर के लिए सही सटीक हिंदी में अनुवाद है। फोर्टी सेवन में राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। फोर्टी सेवन पे सही आंसर क्या कर लेंगे, बिल्कुल सही। देखो भाई यहाँ पर 47 में ऑर्डर बोला गया, तो ऑर्डर का क्या हो जाता है, निर्देश ना कि निदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ठीक है। आदेश करिए, यहाँ पे निर्देश तो होता है डायरेक्शन, ये नहीं होगा ना, आदेश करिए। ऑर्डर के लिए जो सटीक हिंदी का शब्द है वो है आदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। 48 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है बताइए। 48 में पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य पूछा गया है तो कर्म वाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के उस उपांतरण को सॉरी क्रिया के उस उपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कृत्रिम निम्न में से कौन सा विलोम है। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है, यानी कृत्रिम का विलोम बताइए। 49 में राइट आंसर क्या होगा। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी या नकली, यानी मैनमेड थिंग्स कह सकते हैं इसको। अच्छा, विलोम इसका करेंगे तो प्राकृतिक हो जाएगा यानी नेचुरल। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 50 नंबर है, बताइए फटाफट से, सबको आंसर देना है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक ज़रूर करते रहिए। सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दें। 100 लाइक्स कंप्लीट करें, आपकी पहली क्लास है तो इसको 100 लाइक्स तक ज़रूर पहुंचाया करें। डेली का आपका टारगेट लिया जाता है इस क्लास का 100 लाइक्स का। तो सभी प्यारे भाई बहन सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखा करें। 50 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। देखिए अनिल का और अनल का एक युग्म दिया गया है, इसके लिए सही अर्थ युग्म कौन सा है। तो देखिए अनिल
का पर्यवची होता है वायु का, अनल किसका होता है, अग्नि का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब शुरू कर लेते हैं जीके। जीके शुरू करेंगे उससे पहले आप लोग बताएंगे कि आपने 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन किए या नहीं, कर पाए या नहीं कर पाए, कमेंट करके बताइए सभी लोग कमेंट करके। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलिए सभी प्यारे भाई बहन 40 प्लस जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर देखिए शुरुआत कर लिया गया है जीके के प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, संभावित प्रश्न टॉपिक वाइज यहाँ पर लिए गए हैं, जिन जिन टॉपिक से आपके प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि पूरा एक कंप्लीट प्रश्न पत्र लिया गया कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए गए हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको बिना पढ़ा हुआ मिले। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन। ओजोन की परत के कारण ये जो पराबैंगनी प्रकाश है ये वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेकंड नंबर आपके स्क्रीन में। चलिए मैच करिएगा, अपना आंसर बताइए। किसी चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिकतम जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। किसी चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या जो है उसका भरण पोषण किया जा सकता है। तो वो कौन सी चीज़ है, पूछ रहा है कि किस चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कर लेंगे वनस्पति उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड नंबर है, इसमें है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान राम, भगवान जगन्नाथ, भगवान शिव, भगवान विष्णु। थर्ड में आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पुरी में जो रथ यात्रा होती है किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ये जो रथ यात्रा है आयोजित की जाती है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, गगन नारंग जिन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता किस रूप में प्रसिद्ध हैं। फोर्थ नंबर पे सही आंसर क्या करेंगे, फोर्थ नंबर पे सही आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, एयर राइफल शूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 5वां नंबर प्रश्न है। 5वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो इन 4 विकल्पों में से आपका जो सही आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। सभी प्यारे भाई बहन सबको कॉमेंट करके बताना है, स्पीड में आंसर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ये जो देश हैं ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। 5वें नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठा नंबर आपके स्क्रीन में, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। छठे नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, मुंबई। फिर से ध्यान दीजिए, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो मुंबई में। छठे पे राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। तो भाई सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं और सेशन को लाइक बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। तो भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी जुड़ पाएँ और आपका प्यार सपोर्ट हमें मिल सके। जिस प्रकार से हम आपके लिए 100% दे रहे हैं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं आप अभी अपना 100% दें, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर एक पैसा भी लग रहा होता मैं आपसे नहीं बोलता। 7 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर बताइए। वर्ष 2011 को जनगणना के अनुसार, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। तो राइट आंसर क्या कर लेंगे, 382। क्वेश्चन नंबर 7, 382।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 8वां नंबर आपके स्क्रीन में। इसमें कह रहा है संसदीय प्रकार की सरकार में, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। वह कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता है, निचले दल का अध्यक्ष है। 8वें नंबर पे सही आंसर ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे? बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में 9वां नंबर। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया जा चुका है किस वर्ष में? नाइन नंबर पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में। 1991 में क्या हुआ था भाई? भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा 10वां नंबर आपके स्क्रीन में। चलिए, क्वेश्चन अगर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो राइट साइड में जाएंगे, यहाँ से जाकर के 3 डॉट दिए जाते हैं, यहाँ से जाकर के वीडियो की क्वालिटी को 360p पे कर लेंगे, एडवांस वाले ऑप्शन में जाके क्वालिटी बढ़ा लेंगे। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? कौन सी बैंक ऐसी है जिसमें खाता नहीं खोल सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन में, 11 नंबर है। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, क्योंकि दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई थी वो 1982 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। 12वां नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा है? त्रिवेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ट्वेल्व नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। निम्न में से राइट आंसर आप क्या कर लोगे? ऑप्शन नंबर ए करोगे, कर्नाटक में कैगा। कैगा से कर्नाटक, ध्यान रखना, परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा आपके स्क्रीन में, 14 नंबर है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? ईसा मसीह का जन्मदिवस है क्या? नहीं, ईसा मसीह का ये शहीद दिवस है, गुड फ्राइडे। 14 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, 15 नंबर है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो 15 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है। 17 नंबर में आपसे कह रहा, बताइए हड़प नीति, हड़प नीति के अंतर्गत चलिए 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, झांसी, नागपुर, सतारा। यहाँ पर कह रहा कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? कब्जा किया गया था झांसी में, नागपुर में और सतारा में। ठीक है, 11 पे 11 कह रहे 17 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 18 नंबर। इसमें कह रहा, बताइए कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे कम है, अधिक है, सबसे अधिक है? किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। 18 पे राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, उत्तर प्रदेश। राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ठीक है, प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। 19 पे आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो प्रस्तावना दिया है, मूल अधिकार है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और 7वीं तालिका। 19 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट कर लेंगे, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर आपके स्क्रीन में। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस
देश के संविधान से प्रभावित है? 20 नंबर में आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ऑस्ट्रेलिया करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका, सॉरी बी नहीं, ये डी राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी 100% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? 21 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, आंसर देते चलिए फटाफट से। 22 नंबर है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से 22 पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है। इसमें है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 65वें संशोधन। अगला क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर आपके स्क्रीन में, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा 24 में? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, शाहजहां। संगमरमर का काल कहलाता है शाहजहां। 25 में ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है, स्वतंत्रता भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? चलिए आंसर करिए सभी लोग। तो राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, महात्मा गांधी के प्रियजन वैष्णव जन तो तेते कहिए। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेते कहिए, जो पीर पराई जाने रे। तो इसके लिए रचयिता कौन है? 27 पे इसमें नरसिंह मेहता हैं या नरसिंह मेहता, ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया 28 नंबर, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक, इसके लेखक कौन है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? 28 पे राइट आंसर यहाँ पर क्या कर लेंगे? बी कर लेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे, शेरशाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में 30 नंबर है, यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? 30 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। थर्टी वन पे सही आंसर यहाँ पर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे तो अलाउद्दीन खिलजी के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन रोपण प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर देखिए वन रोपण का मतलब ये कि और पेड़ लगाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
और पेड़ लगाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। थर्टी थ्री में आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में 33 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 34 नंबर है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? इसमें हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्रुवीय वृत्त ध्रुवीय सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। कंप्यूटर के क्वेश्चन 2 आएंगे आपकी परीक्षा में। इसमें है कंप्यूटर में वायरस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस होता है तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है उसे ही क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 36 नंबर है। निम्न में से कौन RBCS का कब्रिस्तान है? तो यहाँ पर प्लीहा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। थर्टी सेवन में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसमें दिया गया इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 नंबर है। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चमकने का कारण क्या है? 38 में पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चमकने का कारण क्या है? 38 में राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करोगे, आसंजक बल का अभाव। आसंजक बल का अभाव। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा 39 नंबर आपके स्क्रीन में। अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुण धर्म सामान्यतः पाया जाता है? थर्टी नाइन में सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, भंगुरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए फटाफट से। 40 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रति ग्राम इकाई द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है सर्वोत्तम ईंधन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। विटामिन B2 का अन्य नाम है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का अन्य नाम सभी लोग बताएंगे। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए। भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी जुड़ पाएँ। आप सभी लोग रेगुलर जुड़ते हैं, विश्वास के साथ जुड़ते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलते हैं बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक होते हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 41 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे। तो राइबोफ्लेविन जो कि B2 का अन्य नाम है। आप सभी लोग रेगुलर जानते हैं। रेगुलर यहाँ पर आपके लिए लाइव सेशन होता है, डेली आपके लिए मेहनत की जाती है। तो आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए होता है। वीडियो को लाइक करके ज़रूर हमें मोटिवेट करते रहा करें सभी प्यारे भाई बहन। 42 पे राइट आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? तो वातक कर लेंगे, इसको ट्रेकिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 43 नंबर आपके स्क्रीन में। यहाँ पर है पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? 43 पे सही आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर मीना माता कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपके स्क्रीन में है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं DNA, RNA, फोर्टी फोर में राइट आंसर दोस्तों जल्दी से करेंगे। आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, DNA और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 45 नंबर। इसमें कह रहा जो मूत्र होता है, ठीक है, मूत्र का जो पीला रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? सभी लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 46 नंबर है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, कहाँ पे?
46 में राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर सी। कोरोमंडल तट पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन 47 नंबर है। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। फोर्टी सेवन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एल्टा विस्फोट है एक, नहीं 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 सॉरी, एल्टा विस्टा है एक, गलत बोल दिया मैंने। एल्टा विस्टा है एक, क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, या ब्राउज़र है, या सर्च इंजन है। 48 पर राइट आंसर यहाँ पर आप करेंगे तो सही आंसर आपका क्या होगा, सभी को आंसर करना है, सर्च इंजन, ठीक है, विस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हीरो का हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है, यानी यहाँ पर मात्रा आपको बतानी है। हीरे का जो एक कैरेट है वो किसके बराबर होता है, वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 49 में 200 mg के बराबर होता है, मिलीग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 500 है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से सही आंसर आपका क्या है। पहले में कह रहा है कि जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना। दूसरे में कह रहा है कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु माप में पैदा करना। सी में कह रहा है कि पकाने की क्रिया को सरल बनाना। डी में कह रहा है कि भोजन को स्वादिष्ट बनाना। 50 पे राइट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, जिसमें दिया गया भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ये आपका सही आंसर होता है। 50 क्वेश्चन आपके देखिए जीके के निपट गए, हिंदी के 50 क्वेश्चन निपट गए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आज की क्लास में आप लोगों का। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। क्या करेंगे, रीजनिंग। चलिए एक सेकंड, रीजनिंग के क्वेश्चन ये आ गए। चलिए ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, 38 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। चलिए आंसर करिए। पहले आप सभी को आंसर देना है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। आप सभी लोगों को ही पहले आंसर देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कह रहा है कि के बी से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, और बी वाई के समान सुंदर नहीं है। जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं है। तदनुसार सुंदरता की कोटि में सबसे निचले स्तर पर कौन है। चलिए पहले जैसा बोला वैसे कर लो। देखो क्या है कि के जो है बी से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है, बी वाई के समान सुंदर नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जो वाई है वो बी से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। जे कॉमा बी या वाई से समान सुंदर नहीं है। यानी जो जे है ये इनके समान सुंदर नहीं है, तो बी से ज़्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है, और ये वाई से भी ज़्यादा सुंदर नहीं है। जो जे है वो बी और वाई दोनों से ज़्यादा सुंदर नहीं है, राइट। और यहाँ पर कौन है, और कोई है, और कोई नहीं है। तो यानी यहाँ पर देखिए सुंदरता की कोटि में जे सबसे निचले स्तर पाया गया। बाकी हमने सब ले लिए। देखिए बी क्या है, बी से सुंदर कौन है, के, और बी से सुंदर वाई भी है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि जे से सुंदर बी और वाई दोनों हैं, तो सबसे आखिरी में कौन आ रहा है, जो बच रहा है वो जे है। तो सही आंसर क्या कर लोगे भाई, कि सबसे निचले स्तर पर जे आएगा सुंदरता की कोटि में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में, अच्छा क्वेश्चन है 39 नंबर। सभी को आंसर करना है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर आप डायरेक्शन बना लीजिए, उत्तर दक्षिण
पूरब और ये पश्चिम, इस तरीके से। अब यहाँ पर सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। मान लीजिए सुधा ने यहाँ से चलना शुरू किया और 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली है। फिर वहाँ से दाएं घूम जाती है, ठीक है, दाएं घुमा दिया। दाएं घूम करके 4 किलोमीटर जाती है। फिर वहाँ से दाएं घूमती है, दाएं घूम करके 8 किलोमीटर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये आरंभिक बिंदु है, यहाँ से अगर आप निकालते हैं इस तरीके से डिस्टेंस इसके बीच की, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जितनी सामने वाली 4 है उतनी ये भी आ जाएगी 4। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका 4। अगर दिशा यहीं से पूछता कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की जो है ना दिशा क्या है, तो पश्चिम दिशा हो जाती। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 40 नंबर आपके स्क्रीन में, सभी को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं क्वेश्चन रीड करूँगा, सॉल्यूशन भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। ये क्वेश्चन है ऐसे जो कि हर साल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं PQRSTU, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 3 और 3 6 लोग हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, P तथा T बहनें हैं। तो समझिएगा, इसमें तो आपको बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ओरल करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो इसको ओरल करके नहीं, आपको समझा के बढ़िया से बताएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो आप आंसर बता सकते हैं कमेंट सेशन में। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा PQRST तथा U 6 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इनमें से P तथा T बहनें हैं, ठीक है। और कहता है आगे कि U T का भाई है, R P की चाची की इकलौती बेटी है, Q तथा S R की माँ की बहन के बेटे हैं। तदनुसार R का U से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हुए चलिएगा। P तथा T बहनें हैं, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको थोड़ा इधर कर दिया। P तथा T जो है ये बहनें हैं, बहनों के ऊपर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। U T का भाई है, U जो है वो T का भाई है, प्लस लगा दिया क्योंकि T का भाई है, पुरुष है। R P की चाची है, R जो है P की चाची है, माइनस लगा दिया, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, P की चाची की इकलौती, पूरा पढ़ना पड़ेगा। R P की चाची की इकलौती बेटी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, R को ले लेंगे, माइनस लगा देंगे जो कि P की चाची की इकलौती बेटी है। अच्छा, Q तथा S R की माँ है, Q तथा S R की माँ की बहन के बेटे हैं। अब R की जो है ना माँ जो है उसकी बहन की बेटे कौन कौन है, Q तथा S, R की माँ की बहन के बेटे हैं। आगे बोला है कि R P की चाची की इकलौती बेटी है, R जो है P की चाची की इकलौती बेटी है, ठीक है। तदनुसार R का U से क्या संबंध है, R का U से क्या संबंध है, तो मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं था। R का U से संबंध पूछा है। अब देखो ये P का क्या है, भाई है U, और R कौन है, P की चाची की इकलौती बेटी R है। तो R का U से क्या संबंध होगा, R चचेरी बहन होगी। हालांकि बहन ऑप्शन में दिया तो केवल बहन करेंगे। फोर्टी में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहन। अगर U का R से संबंध पूछा होता तो चचेरा भाई करते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये वेन आरेख है, बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती है। मिनटों, दिनों और महीनों के बीच में, दोस्तों आप जानते हैं कि महीनों के अंदर दिन आते हैं और दिनों के अंदर में मिनट आते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी ये हो गया, ये वाला सर्किल आपका हो गया जो मैंने बनाया, ये हो गया दिनों का, इसके बीच में आ जाएंगे सब, नहीं, बड़ा वाला जो सर्किल है वो हो गया महीनों का, इसके बीच में दिन आ जाएंगे और दिन के बीच में आ जाएगा मिनटों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 24 नंबर आपके स्क्रीन में। इसमें कह रहा है निम्न
लिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं जिनका योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है जो ठीक सात के बाद है। चलो बताओ जरा, देखिए कौन कौन कर पाता है इस प्रश्न का आंसर, कौन निकाल पाता है। ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले उन संख्याओं के जोड़े हैं, मतलब ऐसे कितने सात हैं जिनके ठीक पहले दो संख्याओं के जोड़े जिनका योग उस संख्या के जोड़े के योग से अधिक है। ठीक पहले संख्याओं के जोड़े का योग उन संख्याओं के जोड़ों के योग से अधिक है जो ठीक सात के बाद में आती है। मतलब यहाँ पर भी दो संख्याओं का योग और यहाँ पर भी दो संख्याओं का योग, लेकिन बड़ी कौन सी संख्या होगी यहाँ पर ध्यान देना, तो बड़ी संख्या जो होगी वो इधर वाली होगी, ये वाली। ऐसे कितने सात हैं, ठीक है, इस वाली से ये संख्या क्या होगी, ये बड़ी हो जाएगी, राइट। वही सात हमें बताना है, ऐसे कितने सात होंगे। चलो बताओ। तो यहाँ पर केवल एक ही ऐसा पेयर मिल रहा है, आप ये देखिए यहाँ पर ये जो सात दिया गया इससे पहले क्या दिया है, इससे पहले यहाँ पर दिया गया है 4 + 8 और इसके बाद में क्या दिया 6 + 5, जोड़ लो तो 6 × 5 = 11 हो गया, 8 × 4 कितना हो गया 12, तो ये 12 बड़ा है 11 से। तो यही इसका कहने का मतलब था, इस 7 अंक के पहले के जो जोड़े हैं उनका योग और बाद के जो जोड़े हैं उनका योग, पहले के जोड़े का योग बाद के जोड़े के योग से अधिक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या कर लोगे, एक ही जोड़ा केवल ऐसा मिल रहा है जिसमें 7 के पहले के जो अंक हैं उनका योग बाद के अंकों के योग से अधिक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 43 नंबर आपके स्क्रीन में। इसमें कह रहा निम्न श्रृंखला में गलत पद चुनिए। निम्न श्रृंखला में गलत पद चुनिए। निम्न में से गलत पद आपका कौन सा है, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। 43 में दोस्तों इसके बीच में अगर आप अंतर देख रहे होगे तो यहाँ पर अंतर मिल रहा है -28 करने पर, क्योंकि 126 से 98 कम है, कितना कम है तो -28 करेंगे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 70 बना -28 करके, अच्छा फिर से यानी -28 करना पड़ेगा, अगर फिर से -28 करते हैं तो यहाँ पर 42 मिलेगा, राइट। अच्छा तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि 41 की जगह क्या होना चाहिए 42, क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या में -28 किया है, दूसरी संख्या में -28 किया है, तीसरी संख्या बनी, तीसरी संख्या में -28 करेंगे तो यहाँ पर चौथी संख्या 42 बनेगी, 42 बनेगी, 41 गलत है तो गलत यहाँ पर कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, बस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुँच सके और भी लोग जुड़ पाएँ, आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल सके। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर कर क्या रहा है, जैसे आपने लिया यहाँ पर ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है, 5 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 8 बन जाएगा, ठीक है, ओके ओके। अच्छा 8 जिस प्रकार से बना ऐसे ही यहाँ पर 8 ले लिया और 4 ले लिया, तो 8 में 4 अगर लोगे तो यहाँ पर 12 बनेगा, तो 12 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन आंसर चेक कर लीजिए एक बार कि अगर 12 में 1 जोड़ दिया जाता है, 12 में 1 जोड़ते हैं तो 13 बनता है, देखो 13 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही 13 में मतलब इधर से ऐसे क्लॉकवाइज चलता है करते हुए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चेक कर लिया ना, 13 भी आ रहा है तो ये 12 वाला आंसर सही हो जाएगा, जैसे 12 निकाला गया है ये, ठीक है। समझ आ गया सबको, एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग, यस करिए, सबको आ गया समझ में, कमेंट सेक्शन में यस करिए सभी प्यारे भाई बहन। 12 ऑप्शन नंबर सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कैलेंडर का क्वेश्चन है। यदि किसी महीने की 6 तारीख को मंगलवार है, 6 को क्या है 6 तारीख को मंगलवार, तो उसी महीने की कौन सा उसी माह की
उसी माह की क्वेश्चन छूट रहा है लग रहा है। ये छूट रहा था तभी तो नहीं बन रहा था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी महीने की 6 तारीख को क्या है मंगलवार, तो उसी माह की 24 तिथि को कौन सा दिन होगा। बहुत आसान। अच्छा 6 को मंगलवार है, इसी में अगर 7 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 7 जोड़ोगे 13 बनेगा। 13 तारीख को भी क्या होगा मंगलवार, इसमें 7 जोड़ोगे तो 20 तारीख बनेगा। 20 तारीख को क्या है मंगलवार, अगर 20 को मंगलवार है तो 24 को क्या होगा, तो यहाँ पर भैया मंगलवार में क्या कर लो 4 प्लस कर लो। तो मंगलवार में अगर आप 4 प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा, कौन सा दिन बन जाएगा, आंसर करिए। शनिवार बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 7 जोड़ने पर हमें वही अगला दिन प्राप्त हो जाता है कि कौन सी तिथि को वही अगला दिन आएगा। राइट, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी यदि अभी ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। इसको बिल्कुल बेसिक करेंगे, बहुत आसान है। बिल्कुल इसको जो है ना बिल्कुल बेसिक करेंगे, बहुत आसान है। देखिए ए और बी की जो आयु है, ठीक है, ए और बी की जो आयु है दोस्तों, तो ए की अगर x है तो बी की हमने मान लिया यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को जो आयु का योग दिया है a प्लस बी का, वो कितना दिया है 9। अगर a हमारा x है तो b कैसे निकलेगा, इसको नोट करते हुए चलिएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस एक्स निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल समझ आ रहा है आपको। अच्छा इसमें यहाँ पर देखो पहले क्या कह रहा था, पहले प्रश्न में ध्यान देना कि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है, हमें 10 वर्ष प्लस करना पड़ेगा, 10 वर्ष प्लस करना पड़ेगा और एक में 10 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझना कि 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए में कितना करोगे, 10 वर्ष प्लस करोगे। बी की 10 वर्ष पहले की आयु, बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाए, की दोगुनी हो जाए। 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाए। कौन हो, ए हो जाए ना, तो बी में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितना बन गया, x प्लस 10 बराबर 9 माइनस एक्स प्लस 10। ठीक है, अब 2 का गुणा किस में करना है भाई, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो ए की आयु दोगुनी होगी ना, हमें क्या करना होगा कि बी की आयु में 2 का गुणा कर लेना होगा। बी की आयु में टोटल ब्रैकेट बंद कर लिया, 2 का गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो x मिलेगा प्लस 10 है बराबर ये 9 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 माइनस एक्स इंटू 2। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा, सोल्व करिए। तो x प्लस 10 ये हो गया बराबर 19 दूनी 38 माइनस 2x। अब देखो 2x माइनस का इधर प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर पे क्या होगा, ये सॉल्व करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक सेकंड। माइनस दिया हुआ है, -10, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों लिखने में। यहाँ पर देखिए -10 दिया है ना, तो यहाँ पर आपका -10 होगा। जब यहाँ पर -10 होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बचेगा यहाँ पे। और जब माइनस का 2 बचेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अरे फिर से देख लो आप लोग, फिर से देख लो, गड़बड़ हो गया, समझ नहीं आएगा है ना, फिर से देख लो, फिर से माइनस प्लस जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया। चलो ऐसे आपसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए
हो जाता है कभी कभी। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यदि अभी की बात करें तो ए बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो अगर बी एक्स वर्ष का होगा तो एक्स की जो आयु होगी, मतलब मेरे कहने का ये है कि बी अगर एक्स वर्ष का होगा तो जो ए की आयु है वो एक्स प्लस 9 हो जाएगी। कह रहा है कि ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ओके ओके, जैसा बोला वैसा कर लिया। आगे यहाँ पर आ जाइए, कह रहा है 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो ए में 10 वर्ष प्लस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और बी की 10 वर्ष पहले की आयु, तो यहाँ पर -10 कर लिया। लेकिन प्रेजेंट की जो आयु है वो कौन सी है, ध्यान देना, प्रेजेंट की आयु x है और ये है। ये तो हमने तब किया है जब पढ़ा है क्वेश्चन आगे कि 10 वर्ष पहले b की आयु और 10 वर्ष बाद a की आयु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कहना था कि ये कि 10 वर्ष जो बाद की a की आयु है ये b की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी है। तो यहाँ पर सॉल्व करिए, x प्लस ये देखो 19 हो जाएगा बराबर x माइनस 10। ठीक है, तो a दोगुनी है तो b में 2 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगी दोनों। तो x प्लस 19 इज इक्वल टू 2x माइनस 20। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x से x जाएगा तो x बचेगा बराबर 20, और 19 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37। 37 होगा, नहीं 39 होगा, 39 सही करिए, 39 होगा। ठीक है, तो 39 जो यहाँ पर ये आई है, ये किसकी आयु आई है, बी की एक्सलेट करी थी वर्तमान आयु अभी की। हाँ, तो अभी की वर्तमान आयु देखिए यहाँ पर आ गई बी की 39। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट करोगे। है ना आसान, बेसिक वाला मेथड एकदम आसान है, ट्रिक वाला आसान है, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें गलती होने के चांसेस है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। इसमें कह रहा है कि एक आगम लिपिक को एक प्रार्थना पत्र किसी दिन दोपहर को मिला। किसी दिन दोपहर को एक आगम लिपिक है, उसको एक प्रार्थना पत्र किसी दिन दोपहर को मिला। ठीक है, अगले उसने उसे वरिष्ठ लिपिक के पास भेज दिया, मतलब अपने सीनियर के पास भेज दिया अगले दिन। ठीक है, जो उस दिन छुट्टी पर था, तो यानी भेज तो दिया लेकिन वो छुट्टी पर था। तो अगले दिन शाम को वरिष्ठ लिपिक ने उस प्रार्थना पत्र को अधिकारी तक पहुंचाया। अगले दिन आया और उसने क्या किया कि उस प्रार्थना पत्र को अधिकारी को जो है ना पहुंचा दिया शाम तक। अधिकारी ने उसी दिन अर्थात शुक्रवार को, यानी ये वाला दिन कौन सा है, शुक्रवार का निस्तारण कर दिया। आगम लिपिक को वह प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था, यानी ये जो पहले शुरुआत में लिपिक था जूनियर वाला, इसको इस पत्र कब प्राप्त हुआ, तो शुक्रवार ये है, ये बृहस्पतिवार हो गया, तो बुधवार को प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेंगे यहाँ पे 47 में। बहुत आसान है, पढ़ते पढ़ते कर लो, ओरल क्वेश्चन एकदम। चलो अब यहाँ पर देखिए ये आ गया सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके में पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न इंक्लूड होंगे और आपके एकदम सॉलिड नंबर मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सॉलिड नंबर। इसमें कह रहा निर्देश में 48 से 50 में निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले दिया क्या है, प्रश्न पूरे दिखने चाहिए। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि A B C D E और F G है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए एक वृत्ताकार स्थिति में। ठीक है, A और G, A जो है और G के बीच में D बैठा है, G के दाईं ओर F दूसरा है, F के दाईं ओर E दूसरा है,
जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। और आज मतलब डेली आपको एक अगर इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन कराएंगे, पजल कराएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, लोग छोड़ के आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको छोड़ के नहीं आना है। चलो, कितने लोग हैं यहाँ पे? 7 लोग हैं। तो पहले एक फिगर बनाएंगे। 7 लोग हमने इस तरीके से ले लिए। अब इसमें जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा करते जाएंगे। इसने क्या बोला है कि ए और जी के बीच में कौन है? डी है। तो ये इससे नहीं, रेड से ही करते हैं। ए और जी के बीच में कौन है? डी है। जैसा बोला वैसा कर लिया। ए और जी के बीच में कौन है? डी है। ठीक है, जी के दाईं ओर एफ दूसरा है, जी के दाईं ओर एफ दूसरा है। तो जब काउंट करोगे तो दाईं ओर एफ दूसरा यानी दूसरे स्थान पे एफ यहाँ पे आ जाएगा, और एफ के दाईं ओर ई दूसरा है तो यानी ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ गया। 2 लोग अभी बचे हुए हैं। आगे इसने ये कहा है कि जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है तो सी यहाँ पर हो जाएगा। तो जी के पास में कौन होगा? एक ही प्राणी बच रहा है, वो है बी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। पूरा अरेंज हो गया जैसा बोला इसने। समझ में आई बात? हो गया अरेंज। अब करते हैं क्वेश्चन को। 48 में कह रहा है कि ई के एकदम बाएं कौन बैठा है? तो ई ये है, इसका दायां और बायां आपकी ही डायरेक्शन में होगा। जो आपका दायां है वो ई का दायां, जो आपका बायां है वो ई का बायां। तो इसमें कह रहा बाएं एकदम कौन है? तो सी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे 49 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? इसमें देखो, पहले वाले में कह रहा कि ए के दाईं और दूसरा सी है। तो देखो, ए के दाईं और दूसरा सी है, ए ये है, इसके दाईं और दूसरा सी है, 1 2 ना, जी है, गलत है ये। फिर बी में कह रहा है कि डी के दाईं और दूसरा बी है। भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर? डी के दाईं ओर दूसरा बी है ना। बी के अगर दाईं ओर निकालेंगे तो ई है, दाईं ओर बोला है ना। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड। डी के दाईं ओर दूसरा बी है तो ठीक है, आ जाएगा ये बी। ठीक है, सही है। 1 2 दूसरा बी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला राइट हो जाएगा। 49 में, 49 में बी वाला राइट होगा। ठीक है, हाँ। आगे देखो क्या बोला है, ई के बाईं ओर दूसरा एफ है। ई के बाईं ओर दूसरा, ये ई है, ई के बाईं ओर 1 2 बाईं ओर दूसरा एफ है। ठीक तो है, सही है ये भी। डी के दाईं ओर दूसरा बी 1 2, ठीक है। ई के बाईं ओर दूसरा एफ, इसमें 2 विकल्प सही हो रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ कर दिया है इसने क्वेश्चन में। ठीक है, डी के बाईं ओर दूसरा बी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहला वाला केवल गलत हो रहा है, तो सही कौन सा नहीं है यही बताना था। तो पहला वाला सही नहीं है, ठीक है, ये बताना था सही कौन सा नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं है, राइट। अब आगे इसने बोला है 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित समूहों में से, मैं देखो यहाँ पर देख ही नहीं रहा हूँ कि पूछा है नहीं है, मेरा दिमाग कहाँ था, मैं ये देख रहा था कि हाँ ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, ये मैच एक कर रहा है, दो दो सही क्यों हो रहे हैं, और यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो सही तो है ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये गलत है। चलो, निम्न समूहों में से किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा है? तो इसमें फिगर हम फिर से बनाते हैं, क्योंकि फिगर फिर बनाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये आपका डी, ये ए कर लो, डी कर लो, जी कर लो। हाँ याद है, फिगर बना रखा है, अच्छी बात है बना रखा है। तो ये बी हो जाएगा, एफ हो जाएगा यहाँ पे, सी और ई इस तरीके से। अच्छा इसमें बोला क्या इसने, बोला दोस्तों यहाँ पर ये है कि समूहों में, ये जो समूह दिए गए हैं इसमें क्या है, किसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे के बीच में। मतलब यहाँ पर जो तीसरा सदस्य है पहले और दूसरे के बीच में, मतलब ई आएगा, डी आएगा और ए आएगा, ये पहला दूसरा और तीसरा। अरेंज क्या करना है, पहला तीसरा और दो, पहले और दूसरे के बीच में कौन है, तीसरा सदस्य, ये पता लगाना है। तो क्या ये सही है गलत है, ये भी पता लग जाएगा। पहले वाले में आ जाओ, पहले वाला ही को चेक करो इसको, तो ई ए डी, ई ए डी, ये तो क्रमागत दिया है, क्रमागत नहीं होना चाहिए था, ई डी ए होता तो सही होता, ई डी ए होता तो सही होता, क्योंकि यहाँ पर तो क्रमागत दिया ना, हमें तो चाहिए इस फॉर्म में, हमें क्रमागत नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। इसमें आ जाओ, डी जी बी, डी जी बी, ये भी क्रमागत दिया है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, जी ई बी, जी एफ बी दिया है, तो ये जी है, ये जी है, ये एफ है और ये बी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझो, जी एफ बी ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, ये उसी फॉर्म में दे दिया है। देखो 132 में चेक करो, 132 में दिया, 132, पहला वाला और दूसरा वाला, बोला नहीं, पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा कौन है, तीसरा वाला सदस्य। हो गया, ऐसे पता लगाना है, हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन सही हो गए तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। 1 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी।